गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एकदम नई चीज आपके लिए लेकर के आया हूं। विंटर इस समय अपने हाई लेवल पे चल रही है। आप लोगों की विंटर वैकेशन डेफिनेटली चल रही है, मुझको पता है। आप लोग अपना एक प्री बोर्ड एग्जाम कंप्लीट कर चुके हो। पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मन में टेंशन बढ़ गई है, कैसे होगा क्या होगा। बिल्कुल भी मत डरो, मैं नया फॉर्मूला लाया हूं। एंड तक वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। अगला प्री बोर्ड में आपका डेफिनेटली ठीक कराने वाला हूं, ठीक है। देखिए अब क्या होना है कि जब आप नॉर्मल टाइम में स्टडी कर रहे होते हो तो आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को फॉलो कर रहे होते हो। जैसे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपका चल रहा है, टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे होते हो। आपके जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक का फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या अदर किसी पीवाईक्यू में से आप उसको कर लेते हो। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो उसमें मैट्रिक्स भी मिलेगा, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी सब एक साथ आ जाता है। तो हमारा दिमाग शफल कर जाता है कि यार यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, वहां कौन सा फॉर्मूला है। हम लोग फंस जाते हैं और हमारा एग्जाम पेपर छूट जाता है। सोचते सोचते पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपको समझ ही नहीं आता कि यार अब ये कैसे होने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बैक बेंचर्स, मैंने आपको बताया है कि मेरी सारी वीडियोस केवल आप लोगों को समर्पित हैं। यदि कोई गलती से भी टॉपर यदि इस वीडियो पर आ गया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरीके से मेरे बैक बेंचर्स दोस्तों के लिए समर्पित है, ठीक है। देखिए, आपने इस वीडियो को यदि क्लिक किया है और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये पक्की बात है कि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और आप चाहते हो कि आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करो, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही आए हो, वीडियो एंड तक जुड़े रहिए। मैं आपको एकदम 100% एक फॉर्मूला देकर मारूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इस बोर्ड पर नजर डालते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ आपके क्वेश्चन पेपर के पेजेस बनाए हुए हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताना चाहता हूं। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। आप जानते हो कि सेक्शन ए बेटा ओनली 1 मार्क का होता है, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का होगा, सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स का होगा और सेक्शन ई केस स्टडी है, 3 आएंगी, 2 करनी होगी और ये बेटा कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब बात है कि सर क्या बताने वाले हो, जल्दी बताओ, हमको अब क्यूरियोसिटी हो रही है और इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 1 मार्क्स का आपका ये जो सेक्शन ए है इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। सपोज ये 20 क्वेश्चंस आपके लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। ये समथिंग मान लो ये 20 क्वेश्चंस हैं। ये 2 मार्क्स के सपोज 6 या 7 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 करने होंगे। ये सी 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस लगे हुए हैं। ये 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और ये 3 केस स्टडी आपको दी हुई है, ठीक है बच्चों, एकदम ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया। सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो बेटा आप कॉन्फिडेंट रहिए। जब भी आप घर से निकलो, आप किसी भी व्हीकल से जाओ, आप स्कूटी से जाओ, बाइक से जाओ, कार से जाओ, ट्रक से जाओ, बस से जाओ, पैदल जाओ, बट आप रास्ते में कोई गॉसिप किसी स्टूडेंट से ना करें, किसी भी तरीके की। आपने अक्सर नोट किया होगा, आपके फ्रेंड्स होते हैं कुछ वो कि तूने फलाना वाला टॉपिक कर लिया, तूने वो वाला टॉपिक कर लिया, हाय मेरा रह गया। ये सब बातें बिल्कुल वेस्ट हैं। इन बातों से आपको अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। दूसरी बात कि आप अपनी एक फॉर्मूला, स्पेशली मैथ की बता रहा हूं, वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब में भी चीजें होती हैं। आप एक नोटबुक मेंटेन करें जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज एक बुकलेट में आप तैयार रखें। नाश्ता करने के बाद आप उस बुकलेट को पूरा स्टडी कर लो, एक बार रिवाइज कर लो और फिर आराम से अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए आप निकल जाओ, भजन सुनते हो, जो भी, एकदम इजी, ज्यादा चिंता नहीं करनी, ठीक। अब आप आए एग्जाम हॉल में, आए, भाग कर मत आइए, नॉर्मल इजी वे में आइए। हार्ट बीट यदि आपकी बढ़ जाती है, आपने अक्सर नोट किया होगा प्यारे बच्चों, आप यदि अपनी क्लास में लेट आते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपको जैसे ही सर क्वेश्चन पेपर देते हैं, अब चूंकि आप देख लेते हो कि सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी पेपर ले चुके हैं, कॉपी पे अपना नेम मेंशन कर चुके हैं, आप घबरा जाते हो। उस घबराहट में आपके फॉर्मूले स्लिप हो जाते हैं, है ना।
और टॉपिक आपके दिमाग से निकल जाते हैं, सब मिक्सअप हो जाता है ना, इधर का उधर का इधर हो जाता है, चीजें पूरी समझ में नहीं आती हैं। एग्री करते हो ना मेरी बात के लिए? यदि एग्री कर रहे हो, चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो, मुझे मोटिवेट करो। मैंने अभी शुरू किया है चैनल और मैं आपको बहुत हेल्प करने वाला हूं, ठीक है? अब बेटा ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये सेक्शन ए है। मेरे प्यारे बैक बेंचर्स, कोई जरूरी नहीं कि आपको 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हों, करेक्ट हूं ना मैं? तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को 3 सिंबल में डिवाइड करो। 2 सिंबल ले लो। एक सिंबल सपोज आपने सर्किल का ले लिया। किसका ले लिया? सर्किल का। इसका मतलब आपने किसी क्वेश्चन पे यदि सर्किल बना दिया तो इसका मतलब है वो आपको 100% आता है, ठीक है? एक सिंबल आपने रेक्टेंगल का ले लिया। रेक्टेंगल का ले लिया मतलब क्या है कि ये वो क्वेश्चन है जो आपने कभी पढ़े तो हैं, फॉर्मूला आपको याद है, थोड़ा सा यदि कोशिश की जाएगी, दिमाग पर जोर डाला जाएगा तो आप उसे कर सकते हो, ठीक है? तो ये 2 सिंबल में आप पूरा पेपर डिवाइड करो। अब क्या करना है, देखिए, आप आते हो, आपने अपने वेरी फर्स्ट पेज पर आप आए, आपने क्वेश्चन को स्टडी किया। इन 20 क्वेश्चंस को आपने बहुत इत्मीनान से देखा और आपने देखा कि यार इसमें से मेरे को ओनली 5 क्वेश्चंस आते हैं, ओनली 5। ऐसे 5 क्वेश्चन हैं ये जो आपने प्रैक्टिस के दौरान या फिर मेरी वीडियो से या फिर एनसीईआरटी से या फिर आपकी क्लास के रेस्पेक्टिव टीचर से आपने कंप्लीटली किए हुए हैं। तो आप सबसे पहले उन 5 क्वेश्चंस पे आप क्लिक करके आप निशान लगा लें सर्किल का, यानी ये क्वेश्चन आपको 100% आता है, पक्की बात। अब इसके बाद आप जाओ सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर आप ऐसे क्वेश्चन आपको मान लो केवल 2 आते हैं 100% वाले, ठीक है? अब आप जाओ सेक्शन सी पर। सेक्शन सी का मतलब है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले। तो सपोज इसमें से आपको केवल 1 क्वेश्चन आता है, या हो सकता है चलो आपको 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है? सेक्शन डी पर जाते हैं बेटा। सेक्शन डी हमारा 5 मार्क्स का है, लॉन्ग है। सपोज इसमें से आपको केवल 1 आता है, ठीक है? केस स्टडी को मैंने स्किप किया है, वो बाद के लिए छोड़ रखा है, ठीक है? अब बारी आती है, ये वाला सिंबल आपने बेटा देखो लगा दिया है। अब बात आती है इस वाले सिंबल की, यानी कि रेक्टेंगल की। अब इन 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस प्यारे बच्चों ऐसे थे जो आपको 100% आते थे, आप कर लोगे एक बार में। लेकिन अब इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें लग रहा है कि तुमने कहीं पढ़ा है और तुम कर सकते हो, यानी कि थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हो, मेरे को आपको 50% आता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे बेटा आप रेक्टेंगल लगा दो। ऐसे केवल 2 क्वेश्चन थे, आपने इस पर रेक्टेंगल लगा दिया। बच्चों बहुत ध्यान से देखना इस बात को। अब इसमें से यानी सेक्शन बी में से आपको केवल 1 क्वेश्चन आता है जो आप कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद सेक्शन सी में से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं जो आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, कैसे भी करके गठजोड़ करके आप कर लोगे, ठीक? और सेक्शन डी में से आपको केवल 1 क्वेश्चन आता है जो आपको सर ने कराया था, आपने आधा करके छोड़ दिया था, लेकिन आज यदि वो ट्राई करूंगा तो मुझसे लगभग 80% भी हो जाएगा, तो करेक्ट है, ठीक है? तो ये मैंने सिंबल लगा दिए। इसके बाद जो क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चन से हमारा कोई नाता नहीं है। प्यारे बैक बेंचर्स, हंसने वाली कोई बात नहीं है। जब आप इस प्रॉब्लम को फेस करते हो तो मैं जानता हूं आपके ऊपर क्या बीतती है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं, देखे नहीं, आपने वो टॉपिक मिस कर दिया स्कूल में भी और अपने ट्यूशन सेंटर वाले सर से भी, कोई बात नहीं, आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक है? अब बारी आती है पेपर पर लिखने की। ये काम आपको बेटा पहले 15 मिनट में करना है। आपको पता होगा कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एकदम कंप्लीटली मिलते हैं, ठीक है? तो अब आप अपनी कॉपी पे देखिए, ये मैंने कॉपी के पेजेस बना रखे हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 और पेज 6, कुछ इस तरीके से है। आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हैं। 100% क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब है कि आपने उसको सर्किल बना के मार्क किया हुआ है, ठीक है ना? तो देखो अब क्या करते हैं हम यहां पर डालेंगे सेक्शन 1 मतलब ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ठीक? अब इस क्वेश्चन को आप कर देना। सपोज ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद आप 2 लाइन छोड़ दो, फिर से आप लिखो
सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर, अब ये कौन सा है 4, तो आप यहां डाल दो क्वेश्चन नंबर 4 और यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर दो। ठीक है, अब आप डालोगे फिर से सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने ये कर दिया। फिर बारी आती है, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप लिखोगे यहां पर सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 9। अब आप इस वाले क्वेश्चन को साफ साफ लिख दें। ठीक है, अब बारी आती है इसकी, इसको भी लिख देंगे आप। इसके बाद जब आप सेक्शन ए कर लोगे तो मेरा आपको सजेशन है सेक्शन ए के बाद बी नहीं करना, हमको करना है सेक्शन डी करना है। ठीक है, अब हम बेटा बारी आती है, हम डालेंगे यहां पर सेक्शन डी, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4। हमने ये यहां पर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन सी पर जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर सेक्शन ए कर लिया, अब सेक्शन डी क्यों करवा रहे हो आप? बेटा मेरा मानना यह है कि ऑब्जेक्टिव जो आपको आते हैं आपने वो कर लिए, तो आपका उस समय जो एक मोटिवेशन आपका बहुत टफ अच्छा होगा, उस समय आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव हो रखे होंगे, और वही एक सही समय होगा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन एकदम पूरा का पूरा कर दो, है ना। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिया क्योंकि हमें आता था, इसीलिए हमने कर लिया, तो हम इस समय एकदम बहुत अच्छे मूड में हैं, बहुत अच्छा हमें अंदर से लग रहा है कि यार मेरे को पेपर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेक्शन डी के बाद अब हम करेंगे बेटा सेक्शन सी हमने करा और क्वेश्चन नंबर हमने ले लिया 3। ठीक, ये कर लूंगा, फिर 2 लाइन छोड़ूंगा, फिर मैंने लिया सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर लास्ट, मान लो क्वेश्चन नंबर 28 है, सपोज 28 नहीं होगा बट इट्स ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने इसको कर दिया। ठीक बेटा, यानी कि सेक्शन ए आपका हो गया, सेक्शन डी हो गया, सेक्शन सी हो गया। अब बारी आती है सेक्शन बी की। अब प्यारे बच्चों, आप सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर, सपोज ये वाला मान लो क्वेश्चन नंबर 24 है, आपने क्वेश्चन नंबर 24 कर दिया, फिर एक और सेक्शन बी का क्वेश्चन आपने कर दिया 29 कर दिया। इस तरीके से आपने फर्स्ट यानी कि पहले घंटे में, पहले आवर में आपने वो सारे क्वेश्चन कर दिए जो आपको 100% आते थे। पक्की बात है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे वो क्वेश्चन जो हमको 50% आते थे, यानी कि मैंने थोड़े थोड़े पढ़े थे या मैंने कॉपी देखकर आया था, वही क्वेश्चन मुझे सीधे सीधे मिल गया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में होते हैं, आप जानते हो। आप सैंपल पेपर वगैरह लगाओगे तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन की टाइप रिपीट हो रही होती है, केवल नंबर वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अब आप फिर से आओगे सेक्शन ए पे। आपने लिखा सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर। अब ये जो रेक्टेंगल बनना है ना, ये रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन की बारी है। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 6, मैंने कर दिया। फिर बारी आई सेक्शन डी की। सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है, जो आपने ये रेक्टेंगल लगाया, ये वाला करना। ठीक, इसके बाद सेक्शन सी के जो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन है वो करना, उसके बाद सेक्शन बी करना। यानी केवल 1.5 आवर में हमने वो क्वेश्चन कर लिए जो हमको आते थे, या फिर हमको 50% आते थे, हम थोड़ा सा दिमाग लगा के उनको कर सकते थे। पक्की बात। अब पेपर में जो बचा वो क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें दुख केवल उस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा होता है कि जो मुझे आता था और मैं नहीं कर पाया। उस क्वेश्चन का हमें कभी भी दुख नहीं होता जो हमें आता ही नहीं था, क्योंकि 3 घंटे क्या तुम मेरे को पूरे दिन बैठाए रखोगे तो भी मुझसे वो क्वेश्चन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं आता है। बात एग्री करते हो ना मेरी? यदि बेटा बात आपको वैल्यू दे रही है, आप प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि ये वैल्यू वहां तक भी पहुंच सके। ठीक है, यानी कि मैंने 1.5 आवर में वो सारी चीजें कर ली जो मैं कर सकता था। अब बारी आती है केस स्टडी की। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने केस स्टडी को इतना लंबा क्यों फेंक दिया? प्यारे बच्चों, मेरे को लगता है कि केस स्टडी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है 2-3 बार, उसके बाद हमें करना पड़ता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो हमको जो चीज़ें आती थी वो हमने लिख लिया, यानी अब जो 1.5 आवर हमारे पास बचा हुआ है
वो केवल एक्सपेरिमेंट का है, यानी मुझको नहीं आ रहा है बट ठीक है मैं कर रहा हूं, जो मिलेगा वो मेरे को मार्क्स बढ़ा के देगा। ठीक है, तो अब मैं केस स्टडी को पढ़ूंगा और जितना आएगा वो मैं करूंगा। ठीक, अब मैंने इसको कर लिया, यानी कि मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के किसी के भी पेपर में आप जितना कर सकते थे आप कर चुके हो 2 घंटे के अंदर। अब आपके पास बचा हुआ है अभी भी 1 आवर बचा हुआ है और आप पर करने को अब कुछ भी नहीं है। आप बैठो, पेपर को पढ़ो, मन को कंसंट्रेट करो और ध्यान करो, कुछ फॉर्मूले याद आ जाएं, कुछ सर की क्लास के टॉपिक्स याद आ जाएं, आप उसको लिख सकते हो, कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूँगा बेटा एग्जाम में नकल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, गलती से भी किसी से पूछने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम होते हैं, ड्यूटीज़ बड़ी टफ होती हैं, आप पकड़े जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस तरीके से यदि फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जब भी एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं होगा कि मुझको ये आता था, 5 मिनट और मिल जाते तो मैं कर देता। पक्की बात है ना बेटा? तो इस बार प्री बोर्ड में आप ऐसा ही करने वाले हो, और भी सारी यूजफुल वीडियो मैं आपको दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।